आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र के गांव बैरी चाहर निवासी उदयवीर सिंह ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि करीब 1.5 महीने पहले हुए हमले में उसका हाथ 3 जगह से टूट गया था, लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित के मुताबिक 10 मई 2026 को गांव के ही कुछ लोगों ने उसके और उसके भाई रघुवीर सिंह के साथ लाठी डंडों और अन्य हथियारों से मारपीट की थी। इस हमले में उदयवीर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका हाथ 3 स्थानों से फ्रैक्चर हो गया था। घटना के बाद थाना कागरौल में मुकदमा संख्या 0054/2026 दर्ज किया गया। पीड़ित का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद मेडिकल द्वारा आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि नामजद आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और पूर्व में भी कई विवादों में शामिल रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी लगातार क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, जिससे परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। उदयवीर सिंह का यह भी आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के करीब 43 दिन बाद विपक्षी पक्ष ने पुलिस से मिलीभगत कर उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कार्रवाई में हो रही देरी से उनका भरोसा कमजोर हो रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें अब पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं कि आखिर अब इस मामले में न्याय कब और कैसे मिलता है। ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत फ्रॉड आदमी है। कौन फ्रॉड है? नाम क्या है? राजेश और विजयपाल। कहाँ के निवासी है? बेरी चार के। हाँ, क्या क्या किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ये लोग? घटना हमसे भी मैं बताऊँ 5-4 साल पहले हुई। हमारी मारपीट की तलवार से मेरे साथी का एक हाथ मतलब काट दिया। उसमें हमने पंजीकृत कराया। समझे, अब वहाँ पर आपके दीवानी में केस चल रहा है। आज क्या घटना हुई है? अभी क्या बताओ रघुवीर के बारे में। अब रघुवीर से घटना हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनका कुछ न कुछ इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि गांव में उपद्रव नहीं हो। हमारी समस्या है कि ये गुंडे हैं, राजेश और विजयपाल इतने बढ़ चुके हैं गांव के अंदर, हमारे बारे के अंदर। इन्होंने कई कर्म ऐसे खराब करे। इन्होंने जो पॉक्सो में जेल गए, एक औरत छेड़ी और अब जो 4 आदमी को पीट देते हैं। अभी हाल ही में किसके साथ घटना हुई है? क्या घटना हुई है? ये रघुवीर सिंह के साथ में हुई है। मैं वहाँ था मौके पे, मेरा कमरा उसके बराबर है। तो इन्हें गाड़ी ने पिटाई कर रहे हैं। बात को लेके मारा पीटा है इनको? बैठ नहीं, कोई बात नहीं। ये अपने खाना पी के आ रहे हो मेरे उम्र पुरानी लेके बैठे हुए और हमारे साथ यहाँ के सवाई बोल लो। मामला ये था कि मैं मेरे गाँव से आ रहा था खा पी के खाना शादी में से। उन्होंने रास्ते में अपने दरवाजे के सामने पकड़ के, हम दोनों भाई आ रहे थे, लाठी डंडा फरसा तलवार। किन्होंने मारा है? शिव सिंह ने मारा है और राजेश विजयपाल ऋषि राजा। कहाँ के रहने वाले हैं? बेरी चार के रहने वाले। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग कहाँ आते हैं, भूतपूर्व प्रधान है और दोनों भाई COD में नौकरी करते हैं और खेती भी करते हैं और गुंडागिरी करते हैं और मारछेड़ करते हैं। आपके साथ ये पहली बार घटना हुई है? पहले ये 3 बार घटना हो चुकी है। अब तक मैं कभी पिट के बैठ जाता था, गरीब आदमी, इसलिए अब किस तरह का हादसा हुआ? ये 2 तारीख की 2/5 की मुलाकात हुई आपकी? मैं काली कारोल थाने में गया था। बस कोई सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आपका है मुकदमा लग गया है। अब कहाँ थे, मेरे को ये जेल जाने चाहिए, इंसाफ चाहिए। अभी जेल नहीं गए लोग? अभी नहीं गए जेल। ठीक है, ओके। आओ भी आप। राजेश और विजयपाल ये कुख्यात गुंडे हैं जो कि करीब 2 बार जिला बदर रह चुके हैं। तीसरी बार अभी जिला बदर की कार्रवाई उनके खिलाफ लंबित है। करीब 30 से 35 मुकदमे इन दोनों पे पंजीकृत हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राजेश जो है पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार होकर 1 महीने की जेल काट के आया है। उसके बाद एक गढ़मुक्का में एक महिला के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी, एक वो भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब एक घटना अभी प्रेजेंट में इन्होंने इनके साथ की है। इनको अपने घर के सामने एक CCTV की फुटेज हमारे पास है जिसमें इनके साथ मारपिटाई की है और इनका हाथ 3 जगह से तोड़ा गया है। इन गुंडों के खिलाफ पुलिस प्रशासन, हमारा कागरौल थाना जो है इनके संरक्षण दे रहा है। इनके खिलाफ आज तक 35 मुकदमे होने के बावजूद 35 मुकदमे इनके पास होने के बावजूद
अभी तक आज तक हिस्ट्री सीटर की कार्रवाई इनके खिलाफ पंजीकृत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि थाना कार्रवाई इनको संरक्षण दे रहा है। बताइए, मार पिटाई इनके साथ हुई, इनके साथ जो है पिटाई होने के बाद में इनके फ्रैक्चर आए और जो है मुकदमा 43 दिन बाद पुलिस ने संरक्षण देते हुए उनका मुकदमा इनको दबाव में देने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। जबकि पीड़ित ये हैं, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास कह रही है और हमारी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई में मेन सबसे प्रमुख है कि इनकी हिस्ट्री सीटर खोली जाए कि 35 मुकदमे होना एक आदतन एक अपराधी का कृत्य दिखा जाता है और जो कि धारा पुलिस रेगुलेशन एक्ट 228 के तहत पुलिस ये कार्रवाई करने के लिए बाध्य है कि अगर कोई आदतन अपराधी है तो उसको हिस्ट्री कार्रवाई उसकी की जाए। तो मैं डीसीपी वैस्ट साहब से मिलने आया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उनको विदिन 7 दिन के अंदर उनको हिस्ट्री कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ठीक है।